फ्रेंड्स, सभी जगहों पे तेज़ की गर्मी पड़ने लगी और आने वाले दिनों में शदीद की गर्मी पड़ने वाली है, तो ज़्यादा देर नहीं करें और फटाफट महंगे महंगे पौधे लगा लें, चाहे कटिंग से लगाएं चाहे कोई भी वे से। मैंने आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे महंगे पौधे की वीडियो शेयर की हूँ जिनके लिए आपको नर्सरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे आराम आराम से कटिंग से ये पौधे तैयार कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपडेट के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ वाकई ये पौधे घर पे बैठ के लगा सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। इसके लिए हमने अच्छी सी मिट्टी तैयार की थी। इसके लिए लिया है गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट, और अगर फंगीसाइड पाउडर है तो फंगीसाइड पाउडर लेना, नहीं तो हल्दी पाउडर ले लेना और इस तरह से अच्छी सी मिट्टी तैयार कर लेना। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं पौधा दिखा रही हूँ इसका नाम है फाइकस। इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको कटिंग से लगाया है, और इसका पहले मैं अपडेट दिखा दे रही हूँ, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको मैंने छोटी सी कटिंग से लगाई है। तो फ्रेंड्स, ये वाला पौधा यही है। एक छोटी सी कटिंग मैं लाई थी और शाम के टाइम पे लाई थी, मुझे याद है। और इसमें मेरे पास कोई गमला नहीं था, तो मैं गमले के साइड में इसको बस इंसर्ट कर दी थी। फिर देखी कि जब अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है तो फिर मैं इसको सेपरेट की, अलग करके इस गमले में ली। वही सेम रेशियो का सारा चीज़ बनाई थी और इसको इसमें लगा दी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये फाइकस, इजीली कटिंग से लग जाता है। बस कटिंग लगाने का ये है कि अगर आपने इसको हिलाया नहीं, जहाँ पे आपने एक बार जमा के रख दिया बस वहीं रखना, तो आपका कटिंग कभी नहीं फेल होगा। चाहे आप प्लेन मिट्टी में भी लगाओगे तब भी आपका कटिंग फेल नहीं होगा। बस मॉइस्चर का ध्यान रखना गमले में, और गमले को बिल्कुल भी हिलाना मत। पानी भी देना तो अच्छी तरीके से देना कि उसका जड़ रूट हिले डुले नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया था, और उसके बाद अब यहाँ पर आप इसका अपडेट देखो फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत मेरा पौधा तैयार हो गया है, कितना बड़ा और बुशी दिख रहा है। तो एक छोटी सी कटिंग से मैंने इस पौधे को तैयार किया है। तो ये फाइकस जो प्लांट होता है, आप नर्सरी में इसका प्राइस पूछ लेना, या फिर आप ऑनलाइन भी घर बैठे चेक कर सकते हो कि इस खूबसूरत से पौधे का क्या प्राइस है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है जो ईजिली कटिंग से लग जाता है। और फ्रेंड्स, मैं इसमें कभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी हूँ, ना कोई NPK MPK, और मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं है इन सब के बारे में। बस मैं किचन वेस्ट जम के देती हूँ, और वाटरिंग तभी करती हूँ जब ऊपर का लेयर ड्राई हो। बाकी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस ऊपर का लेयर ड्राई सा दिखता है तो पानी दे देती हूँ। बाकी अभी तक मैंने इसमें कोई इन्फेक्शन, कीड़ा का अटैक अभी तक नहीं देखा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिनको कि आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि किसी ने पूछा कि गमले का साइज़ क्या है, तो अगर आपका पौधा छोटा सा है तो छोटा ही गमला देना, बड़ा गमला देने की गलती मत करना। छोटे गमले में वो अच्छी तरीके से जितना स्पेस मिल रहा है उसमें अच्छी तरीके से उसका फैलाव होगा। बहुत बड़ा गमला दे दोगे तो फिर उसके लिए सही नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, वेरीगेटेड मैक्सिकन मिंट इनका नाम है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और एकदम ईजिली कटिंग से लग जाता है, और बहुत ही जल्दी इसमें रूट भी डेवलप हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मैं यहाँ पे आपको कटिंग का अपडेट दिखा रही हूँ कि छोटी सी कटिंग आप लाओगे उससे ये प्लांट ईजिली बन जाएगा। और एक बार आपके पास ये छोटी सी कटिंग आएगा तो फिर इससे आप बहुत सारा प्लांट रेडी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ग्रो होता है, बहुत ही जल्दी इसमें रूट आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा जब मैच्योर हो जाता है ना, तो उसके जो स्टेम होता है ना वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो इसका ये है कि आप कटिंग काटते जाओ और नया नया प्लांट बनाते जाओ। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, वेरीगेटेड मैक्सिकन प्लांट। इनको आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो। दूसरी, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वैसे जगह पे रखा जाता है जहाँ पे सुबह के 1 घंटे की धूप है, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना होता है। और दूसरे, वाटरिंग तभी करना होता है जब इसका मिट्टी जो है ऊपर का ड्राई सा रहे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसको जब आप टच करोगे तो आपको वेलवेट सा लगेगा, और ये कटिंग से इजीली हो जाता है। मैं एकदम छोटी सी कटिंग फेंका हुआ था तो मैं लेके आई थी, फिर इससे मैंने बहुत सारे प्लांट्स खुद भी बनाए और बहुत सारे लोगों को दी भी हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिससे कि छोटी सी कटिंग से। और अभी इधर मैं नोटिस की कि इसमें छोटा छोटा पर्पल कलर का फ्लावर भी आया हुआ। मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैं पहली बार इस चीज़ को देखी कि छोटा छोटा सा पर्पल कलर का फ्लावर आया हुआ। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जिसको ईजिली कटिंग से लगा सकते हो। और इधर देखो, मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देखो, मेरा एक स्टेम जो है एकदम डेड सा है, ये ख़त्म हो चुका है। अब मैं इस प्लांट में हेल्दी कटिंग लेके दूसरा प्लांटर में नहीं लगाई, या इसी प्लांटर में नहीं लगाई तो मेरा प्लांट नहीं रहेगा। तो इसका यही है कि आप हेल्दी स्टेम ले और नया प्रोपगेशन करते रहे, वैसे जैसे आपको पॉलिश का करते हो। तो ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट। इनको भी आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो। इवन ये लीव से
ईजिली हो जाता है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मदर ऑफ थाउजेंड। ये छोटे छोटे से मोती टाइप आपको जो दिख रहा है ना, तो बस इसी से ये एक नया प्लांट, यहाँ जहाँ कहीं भी ये गिरेगा ना, वहीं से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और इसके लिए भी कोई सॉइल मीडिया बनाने की जरूरत नहीं है, ये प्लेन गार्डन सॉइल में भी ये ईजिली ग्रो हो जाता है। मैं बोली ना, ये छोटे छोटे सब जो पार्ट्स आप देख रहे हो, कहीं पे भी गिर जाएगा ना, तो फिर वहीं से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एक बार बस आपको लाना होता है, या फिर कहीं से आप बाय कर लो, या फिर आप किसी से मांग लो, फिर उसके बाद ये प्लांट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे दे दे के, और खुद कितना ही लगाओगे। और इसका लोकेशन ऐसा ये है कि इसको मैंने देखा कि कड़ी धूप में अच्छी तरीके से रखता है, और कम धूप में भी ये अच्छी तरीके से रह जाएगा, लेकिन एकदम कम धूप में भी नहीं रहता है। तो इसका मैंने यही नोटिस किया। और वाटरिंग तो एकदम नहीं के बराबर है, ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई होता है तो ही पानी देती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जिसको कि आप इजीली रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मदर ऑफ थाउजेंड जैसा नाम है, उसी तरह से आपके पास बस एक प्लांट आएगा तो एक प्लांट से आप 1000 प्लांट ईजिली बना सकते हो। और एकदम ईजी टू केयर है, कोई फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती। अभी तक कोई कीड़ा का अटैक नहीं देखा है, कुछ भी नहीं, बस प्लेन पानी भी तभी देना होता है जब ऊपर का लेयर ड्राइड ऐसा दिखे। और ये है मार्बल पोथोस, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये भी एकदम छोटी सी कटिंग से हो जाएगा। और आप इसको, एक छोटी सी कटिंग आपके पास अगर आ गया तो फिर इससे आप बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हो। बट यहाँ पे एक बात है कि इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से लोकेशन नहीं दिया इसके नेचर के अकॉर्डिंग, तो फिर ये प्लांट ज़्यादा दिन तक इस तरह से नहीं रहेगा। हेल्दी तो बहुत रहेगा, लेकिन इसका जो वेरिएशन है वो वेरिएशन ख़त्म हो जाएगा। वो किस तरह से मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो आप इस लीफ को देखो, इस लीफ में, एक लीफ में आपको वेरिएशन दिख रहा है और एक में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसका वजह यह है कि जिसमें अच्छी खासी सी हल्की फुल्की धूप आ रही है उसमें अच्छे से वेरिएशन है, जिसमें धूप नहीं आ रहा उसमें वेरिएशन नहीं है। तो बस इसका लोकेशन मैटर करता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इनको भी आप ईजिली एकदम कटिंग से लगा सकते हो। इसके लिए भी कोई सॉइल मीडिया मत बनाना। और इसका नाम है अजवाइन। अजवाइन प्लांट है, और ये देखा आपने, और ये आप देखो अपडेट, तो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। एक छोटे से पॉट में मैंने लगाया, प्लेन गार्डन सॉइल लगाया, कोई कंपोस्ट वम्पोस्ट कुछ नहीं। आप बस टाइम टू टाइम ऊपर का लेयर जब ड्राई सा रहे तो ही आप इसको पानी देना। बहुत ही खूबसूरत और ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो। और इनका टेक केयर वैसे ही करना है जैसे मैंने आगे वाले प्लांट्स मैक्सिकन के बारे में बताया था, वैरीगेटेड मैक्सिकन के बारे में जो बताया था, बस सेम टू सेम उसी तरह का नेचर है, वही उसी फैमिली का है। तो उसी तरह से इसका टेक केयर भी करता है। टेक केयर तो कुछ है नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो, तो ये इजली लग जाता है। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट, इनका नाम है पान प्लांट। मैं पान प्लांट ही बोलती हूँ, बाकी दूसरा नाम इंग्लिश नेम मुझे नहीं मालूम है। तो इनको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। पहले तो मैं आपको इसका अपडेट ही दिखा दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए वाकई ये प्लांट लग जाता है कटिंग से। कटिंग से लगाने का ये है फ्रेंड्स कि आप इसको डायरेक्ट कटिंग से भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको पानी में रख दोगे। तो पानी में रखोगे तो मैं आपको यहाँ पे रूट दिखा रही हूँ कितना हेल्दी रूट डेवलप हो जाता है। फिर आप इसको प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा दो, कोई मीडिया की ज़रूरत नहीं है। प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगा दोगे तो ये लग जाएगा। बस इसका ये है कि इसको वाटरिंग की नीड थोड़ा ज़्यादा होती है, तो ऊपर का लेयर ड्राई से रहे तो आप पानी दे देना। बाकी इसका कोई ज़्यादा नीड नहीं होता है। तो भारत में तो, हमारे देश में तो पान बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अगर नहीं भी खाते हो तब भी ये बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव लगता है। तो आप इसकी छोटी सी कटिंग भी ईजिली लाओगे और ईजिली लगा सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसकी लोकेशन तो मैं तेज़ धूप में भी रखती हूँ इसको, और एक कुछ को मैं ऐसे जगह पे रखती हूँ जहाँ पे सुबह के घंटे की धूप है। तो दोनों जगह पे मैं देख रही हूँ कि सही से है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसको कि आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। इसमें भी कोई ताम झाम नहीं होता है, बस एक बार आप कटिंग लगा लो, फिर आपको कुछ ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह की नीड नहीं होती है। और इसमें कभी कोई कीड़ा वगैरह का अटैक भी अभी तक मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पर देखो इसका अपडेट, तो कितना ही खूबसूरत लग रहा है, कितना ही ईजी टू ग्रो है, कितना ही ईजी टू केयर भी है। तो इस प्लांट को आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो फ्रेंड्स। एक बार आप लेके आओ छोटी सी कटिंग, फिर इस तरह से आप बस गमले में डाल दो, या फिर आप पानी पे भी रखोगे तो पानी में भी इसका हेल्दी रूट डेवलप हो जाएगा। जो आपको ईजी लगे उस प्रोसेस से करो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आपके गार्डन को ग्रीन में ऐड करेगा। और अगर आप पान के शौकीन हैं तो आप डेली पान का पत्ता तोड़ तोड़ के खा भी सकते हो।
अच्छा, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मुझे बताना है। पहले तो लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अच्छी तरीके से गाइड किया। मैंने चिया सीड के बारे में आप सबसे पूछा था, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मेरे से प्रोपगेशन नहीं हो रहा था, तो मैं हर चीज़ तो आप ही लोग से सीखती हूँ, फिर कुछ अच्छा होता है तो वो बस शेयर करती हूँ। तो थैंक्स लॉट, आपने अच्छी बात बताई, मैं उस प्रोसेस से करूँगी, फिर इसका अपडेट भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एनीवे, तो ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट और इनका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इनको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। इनका भी आप स्टेम को पानी में रखोगे तो बहुत ही हेल्दी रूट डेवलप हो जाता है। तो आप दोनों वे से रख कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कटिंग लगाओ या फिर डायरेक्ट कटिंग नहीं लगाओगे तो आप पानी में रख दो। पानी में बहुत अच्छा हेल्दी रूट डेवलप होगा, फिर आप रख देना। और इसका लोकेशन की बात करूँ तो इसका लोकेशन आप दोनों जगह रख सकते हो। कड़ी धूप में भी मैंने रखा है और एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे सुबह की कुछ देर की धूप मिलती है, तो दोनों जगह पे ये अच्छी तरीके से रह रहा है। और दूसरी वाटरिंग नीड एकदम ना के बराबर होती है, ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई हो तो ही आप इसको पानी देना। तीसरी बार फर्टिलाइज़र की कोई नीड नहीं होती है। आप इस तरह से बस लगा के रखो, टाइम टू टाइम जब ऊपर का लेयर ड्राइड ऐसा दिखे तो आप पानी देना, तो एकदम अच्छी तरीके से रहेगा। देखो यहाँ मैंने छोटा सा कटिंग लगा के रखा हुआ है और इसको ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे सुबह के 1-2 घंटे की धूप है। और दूसरा कीड़ा का, कोई किसी तरह का कीड़ा का इन्फेक्शन इस प्लांट को नहीं होता है। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। और हालांकि ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, बट ये परमानेंट प्लांट है और पूरे साल तो आपको फ्लावर्स नहीं देगा, बस विंटर टू विंटर फ्लावर देगा। लेकिन ये अपने खूबसूरत पत्तों के लिए भी जाना जाता है। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है कैलेंचो, जो एक लीव से इजीली प्रोपगेट हो जाता है। तो इनको भी आप लगा सकते हो कटिंग से या फिर एक लीव से, दोनों से इजीली हो जाता है। अभी आपको फ्लावर्स दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको इसमें कोई फ्लावर्स नहीं दिखेगा। लेकिन इसके लीव भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो लीव भी पूरा परमानेंट रहता है, हेल्दी रहता है। फिर एक बार आप इस प्लांट को कहीं से ले आओ या एक लीफ ही ले आओ, फिर उससे आप बहुत सारा पौधा तैयार कर सकते हो किसी भी सीज़न में। ये नहीं कि अभी 5 है, अप्रैल है, मई है, जून है, तपती गर्मी में भी लगाओगे तब ये प्लांट इजीली लग जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, पूरे जाड़ा आपको फ्लावर्स देगा और गर्मी में अपने खूबसूरत पत्तों से आपके गार्डन में खूबसूरती को बिखेरेगा। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और ये एक सैकुलेंट प्लांट है, बहुत पॉपुलर है। इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसको लगाने लगे हैं। और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है जेट प्लांट, जो छोटे से स्टेम से या फिर एक लीव से भी इजीली हो जाता है। और इसको पॉपुलर इसलिए बनाया गया है, नहीं पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इसका कोई नीड नहीं होता है। इसको वाटरिंग की भी नीड एकदम ना के बराबर होती है। एकदम ऊपर का लेयर जब ड्राइटर सा होता है तो ही पानी देना होता है, क्योंकि आपको मैं ये लीव दिखा रही हूँ ना, इस लीव के अंदर ही पानी स्टोर रहता है, तो इसको पानी की नीड कम होती है। और ये जो लीव दिखाए उसी लीव से आप नया प्लांट भी तैयार कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी खूबियाँ ये है कि छोटे से छोटे पॉट, देखो मैंने इतने छोटे छोटे पॉट में बहुत सारा लगा के रखा हुआ, तो ये छोटे से छोटे पॉट पे इजीली लग जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और एकदम ईजी टू केयर है। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई कीड़ा का अटैक नहीं होता। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इनका नाम है मसजिंदा कटल। इनको भी आप रूट डिवीज़न करके या कटिंग करके इजीली लगा सकते हो। एकदम छोटी सी कटिंग भी आप कहीं से ले आओ ना फ्रेंड्स, तो फिर ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है। और इसका आप जब गमला सेलेक्ट करो ना, तो बहुत बड़ा गमला मत देना, छोटा छोटा गमला दोगे तो बहुत जल्दी जल्दी बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा। और इसकी वाटरिंग का बोलूँ तो इसको ऊपर का लेयर जब ड्राइड से रहे तो ही आप इसको पानी देना। लोकेशन का बात करूँ तो बहुत स्क्रॉचिंग धूप में भी मत रखना, लेकिन एकदम से इंडोर भी ये नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ा धूप चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। मतलब कि इसको सुबह के 2-4 घंटे की अच्छे से धूप चाहिए, तो फिर इसमें अच्छे तरीके से जैसे वेरिएशन दिख रहा है ना, वो वेरिएशन खिल के आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनको कि आप लगा सकते हो, ईजिली लगा सकते हो, घर बैठे लगा सकते हो। और इस प्लांट के बारे में क्या बोलूँ मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं क्या बोलूँ। एनीवे, ये प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। और इस प्लांट का ये क्या बोलूँ कि ये गमले में इधर उधर मेरे गिरा पड़ा था, उग जाता है, तो समझो कि जंगली है, लेकिन इसका लुक मुझे मोर और लेस ये मैक्रोफिला के जैसा लग रहा है। तो मैंने सब पॉट से निकाल के एक छोटा सा पॉट में दी। अब देखती हूँ कि इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ है जिसका कि आप खुद से भी प्रोपगेशन करके देख सकते हो कि वाकई ये चीज़ है क्या। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, आप बताओ कि आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैंने इसको बहुत सारे गमले में जंगल की तरह उगा हुआ था, तो मैं बहुत दिन से देख रही थी। फिर मैंने इसको छोटे से गमले में लगाया और इसके लिए भी मैंने कोई मीडिया तैयार नहीं किया, बस एक प्लेन गार्डन सॉइल ली और उसमें इंसर्ट कर दी गई। इसमें रूट ऑलरेडी बना हुआ था, तो फिर मैं इसको इस तरह से जमा कर दी, तो देखने में बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। तो दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और ये है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो खाने वाला आता है वो वाला है।
उसको आप पानी में रखोगे तो बहुत ही जल्दी हेल्दी रूट डेवलप हो जाएगा। फिर आप इसको या तो फिर पानी में भी छोड़ोगे तो सालों साल रह जाएगा, बस पानी को चेंज करना होता है बीच बीच में, या फिर आप सॉइल मीडिया दोगे तो इस तरह से वाइन के फॉर्म में आगे बढ़ता जाएगा। तो शकरकंद तो आपको ईजिली सब्जी मंडी में मिल जाएगा, आप ले आना, पानी में डाल देना, रूट डेवलप हो जाएगा तो फिर इसको सॉइल मीडिया में डाल देना, प्लेन गार्डन सॉइल में डाल देना, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं जिनके लिए आपको नर्सरी भागने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे भी अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो, ग्रीनरी में ऐड कर सकते हो, अपने बालकोनी को खूबसूरत बना सकते हो। देखो जैसे कि छोटे छोटे पॉट में मैंने लगा के रखा हो, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा गमला खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा करना। आपके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।